में कोरोना वायरस के आंकड़ों में बढ़ोतरी होना बदस्तूर जारी है। राजधानी दिल्ली भी एक बार फिर कोरोना महामारी की चपेट में आ गई है और हर दिन कोरोना के मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीते दिन दिल्ली में 11,491 कोरोना के केस दर्ज किए गए, जबकि 72 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के केस के बीच सरकार सख्त फैसले ले रही है, तो वहीं अस्पतालों में व्यवस्थाएं चरमरा गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, हर नियम का पालन करते हुए ही घर से बाहर निकले। इस बार जो वेव है, बहुत हम सब जानते हैं, बहुत खतरनाक वेव है। इसमें यूथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस वाली वेव में, और इस वाली वेव में बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यूथ से अपील करना चाहूँगा, युवाओं से अपील करना चाहूँगा। अभी हमारे पास जो डेटा पिछले 10-15 दिन का डेटा है वो ये दिखाता है कि 45 साल से कम उम्र के जो लोग, जो कोरोना के पेशेंट्स अभी तक आए हैं, उसमें 65% पेशेंट 45 साल से कम उम्र के हैं। तो मैं सभी यूथ से अपील करना चाहूँगा, एक तो आप हमारे लिए, आप देश के लिए बहुत कीमती हैं, हमारे युवा देश के लिए बहुत कीमती हैं, आप लोग अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हैं। आपकी ज़िंदगी, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी सुरक्षा हम सब लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है, मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर अपने पत्नी की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है। आपको घर से निकलना पड़ता है उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। आपको घर से निकलना पड़ता है अपने 2 जून की रोटी कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। लेकिन जब घर से निकलें, एक तो तभी निकलें जब ज़रूरी हो, और दूसरा, घर से जब निकलें तो सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। उसकी बड़ी कड़ाई के साथ आपको उसको फॉलो करना है, मास्क पहन के रखना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। और दूसरा, अगर आप 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो तुरंत जाके इंजेक्शन लगवा लीजिए। इंजेक्शन सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री है, और सरकारी अस्पतालों को हमने, कई सारे अस्पतालों को 24 घंटे हम लोगों ने खोला हुआ है। तो युवाओं से खासकर मेरी अपील है, मौजूदा हालात को देखते हुए तुरंत सीबीएसई के पेपर्स रद्द किए जाने चाहिए। केजरीवाल बोले कि मौजूदा हालात को देखते हुए यही बेहतर फैसला है। अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए, और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका, या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। मैं और कई देशों के उदाहरण देख रहा था। कई देशों ने, जहाँ जहाँ सेकेंड वेव का प्रकोप आया है, कई देशों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। हमारे देश के अंदर कई राज्य सरकारों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कैंसिल किए जाएं। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अस्पतालों के साथ अब बैंक्वेट हॉल को अटैच किया जा रहा है, ताकि अस्पतालों से कम खतरे वाले मरीजों को बैंक्वेट हॉल में ले जाया जा सके। दिल्ली के अस्पतालों में जो सर्जरी वेटिंग में है, उन्हें अभी रोका जा रहा है। सिर्फ इमरजेंसी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ हम बैंक्वेट हॉल्स और होटल्स को अटैच कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए किसी अस्पताल के अंदर 100 बेड हैं और उसके साथ हमने एक बैंक्वेट हॉल अटैच कर दिया, उस बैंक्वेट हॉल में भी 100 बेड हैं। तो जो थोड़े से कम बीमारी वाले मरीज होंगे, उनको फिर बैंक्वेट हॉल में शिफ्ट कर देंगे। अस्पतालों में केवल और केवल सीरियस मरीज ही रखे जाएं। अगर किसी को केवल ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन तो हम बगल में, जैसे एलएनजेपी के सामने एक बैंक्वेट हॉल है, उस बैंक्वेट हॉल के अंदर अगर ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर देंगे तो ऑक्सीजन की अगर केवल किसी को ज़रूरत है तो वो बैंक्वेट हॉल में भी उसका इलाज हो सकता है। तो इस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम बेड्स की कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं।
कुछ हॉस्पिटल्स को, सरकारी भी और प्राइवेट भी, कुछ हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने 100% कोविड डिक्लेयर किया है। दिल्ली में अगर किसी जो प्लान्ड सर्जरीज़ हैं अपनी, जैसे मान लीजिए किसी को नी रिप्लेसमेंट कराना है, किसी को, ये महीना 2 महीना 3 महीना डिले हो सकते हैं। जो इमरजेंसीज़ होंगी दिल्ली में, उसके लिए अभी भी सफिशेंट कैपेसिटी है अपने पास नॉन कोविड बीमारियों के लिए, कई सारे अस्पताल अभी भी हैं। लेकिन जो प्लान्ड सर्जरीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं, इमरजेंसीज़ कम होती हैं, वो अब हम थोड़ा सा डिले कर लें। आपको बता दें कि दिल्ली में इस बार चली कोरोना की लहर ने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते दिन दर्ज किए गए 11,491 मामले अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 72 लोगों की मौत भी हुई है, जो 5 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा संख्या है। कोरोना के बढ़ते केसों के चलते देश की राजधानी के अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई है। बीते दिन करीब 17 प्राइवेट अस्पतालों में एक भी बेड नहीं था। इस बीच दिल्ली सरकार ने 14 बड़े प्राइवेट अस्पतालों को पूर्ण रूप से कोविड स्पेशल घोषित कर दिया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।